उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जहां इस्तीफा दिया, वहीं अब उन्होंने आरोप लगाया है और यह आरोप जो है वो बंधक बनाने का है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताएं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, सिटी मजिस्ट्रेट ने किस पर यह आरोप लगाया है बंधक होने के? देखिए निशांत, गणतंत्र दिवस के दिन जब एक दूसरे को लोग बधाई दे रहे थे, इस बीच एक खबर आती है उत्तर प्रदेश के बरेली से। खबर बहुत ही सनसनीखेज होती है। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा देने की खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री द्वारा इस्तीफा दिए जाने की जैसे ही खबर आती है, उसके बाद बहुत तेजी से घटनाक्रम चलना शुरू हो जाता है। मीडिया में एक के बाद एक बयान आने शुरू हो जाते हैं अलंकार अग्निहोत्री के, और इस बीच इस्तीफे की जो वजह बताई जाती है वो क्या मोदी और क्या योगी दोनों सरकारों को ब्राह्मण विरोधी एक समान करार दे दिया जाता है। एक तो यूजीसी को काला कानून बताया जाता है, दूसरा जो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के जो उनके अपने बटुक थे, उनके साथ जो प्रशासनिक दुर्व्यवहार हुआ उसको आधार मानते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। और इसके बाद जो है सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को जब बुलाया जाता है डीएम आवास, तो वो डीएम आवास जा रहे होते हैं। इस बीच उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए वहां आवास तो पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जो सिटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने इस्तीफा दिया अलंकार अग्निहोत्री पहुंचते हैं, और वहां के बाद काफी देर बाद जब बाहर आते हैं तो उसके बाद वो मीडिया से बातचीत करते हुए एक गंभीर और एक सनसनीखेज आरोप लगाते हैं। ये जो अलंकार अग्निहोत्री हैं, इनका कहना है कि डीएम बरेली अविनाश सिंह वो मिलने उनसे पहुंचे हुए थे आवास पर, और बाहर आने पर जो जानकारी दी वो और भी सनसनी फैलाने वाली है। यानी कहीं न कहीं आक्रोश जो है ब्राह्मण समाज में भरने वाली बात हो गई। उनका आरोप है कि डीएम आवास पर 20 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया, गाली देते हुए कहा गया ये पागल हो गया है, इसको यहीं पर बंधक बनाकर रखो। उन्होंने जब कप्तान को चूंकि पहले ही बता दिया था और जब उन्होंने फोन किया तब उन्हें जाने दिया। तो क्या कुछ कहा है और क्या कुछ गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि अभी जिलाधिकारी अविनाश सिंह की ओर से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चूंकि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं मीडिया के जरिए, तो जरा उसे सुना देते हैं। मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहाँ बगल में बैठे थे, कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज बाहर पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से हम लोग का कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है कि साला पंडित पागल हो गया। तो आपने सुना किस तरीके से जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं अलंकार जो अग्निहोत्री हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे करके सनसनी फैला दी है। और आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ से उन्हें 2 घंटे के अंदर आवास खाली करने को कहा गया है। उनके सरकारी आवास पर टेंट लगाया गया था, पुलिस ने टेंट को हटवा दिया है। इससे पहले अलंकार अग्निहोत्री अपने आवास के बाहर एक पोस्टर के साथ खड़े दिखाई दिए थे, जिस पर उन्होंने लिखा था यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो,
शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हैज बाइकॉट बीजेपी, हैज बाइकॉट ब्राह्मण MP MLA। तो वो 5 पेज का उन्होंने एक लेटर लिखा था, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़े जाने का जिक्र किया था। ये सीधे तौर पर ब्राह्मणों का अपमान बताया था और इसी तरीके से UGC को लेकर भी उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। तो ये ऐसे समय में उनका इस्तीफा आया है जब 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले किसी सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरीके का इस्तीफा देना और साथ ही ब्राह्मण समाज के MP MLA और सरकार को, यानी मोदी सरकार को, योगी सरकार को आईना दिखाना, ललकारना, उन पर आरोप लगाना सरकार को असहज कर गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर लखनऊ तक हड़कंप है। जैसा कि सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक लखनऊ से भी लगातार बातचीत हो रही है। आप समझ सकते हैं कि बरेली DM का इस समय कितना टेम्परामेंट पहुंच गया होगा जब लखनऊ से कहा जा रहा होगा इसका निदान निकालो, इसको खत्म कराओ। लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो अपने निर्णय पर अडिग से दिखाई दे रहे हैं। वो अभी किसी की मान नहीं रहे हैं और उल्टे ही आरोप भी एक बड़ा जड़ दिया है जिलाधिकारी पर। तो ऐसे में वार्ता के जो रास्ते हैं वो भी एक समान बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोगों का जमावड़ा उनके आवास और उनके पास पहुंचने लगा है, नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये आग, ये जो उठी हुई चिंगारी है, बरेली से कहां तक आग फैलेगी ये देखना रहेगा। लेकिन इतना जरूर है, ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है। अब इसे कैसे सरकार इससे निपटेगी ये देखना लाजमी रहेगा। बिल्कुल, सरकार कैसे निपटेगी ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि जिस तरह से जब सरकारी ही अधिकारी जो है इस तरह से इस्तीफा दे दे और इस्तीफा देने के बाद जो है उसने जिलाधिकारी पर बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया है, जहां पर जिलाधिकारी आवास में उसे बंधक बनाया गया। फिलहाल जिस तरह से जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा हूँ। फिलहाल इन महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।